माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद इस तरीके से आपके सामने फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ और काफ़ी मतलब इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिजी भी थी और मुझे एक सही टाइम भी नहीं मिल रहा था कि कैसे वीडियो बनाऊँ, कब बनाऊँ मैं वीडियो। तो फाइनली ना आज टाइम मिल गया है और बड़ी मुश्किल से भी बेटा बाहर है, तो मैंने कहा चलो फटाफट से एक वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी आए थे, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स भी है कि मैम का सिलेक्शन कैसे हुआ है लेक्चरर में, क्योंकि अभी तो लेक्चरर के फॉर्म भी नहीं आए हैं। मैम ने कौन सा पेपर क्वालिफाई किया है, तो बहुतों ने बोला है कि आपका गेस्ट टीचर में हुआ है। तो मैं बहुत सारे का रिप्लाई भी नहीं दे पाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट की प्रॉब्लम भी है और फिर स्कूल टाइम में रहती हूँ, फिर घर थोड़ा आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है, जिस वजह से मतलब फ़ोन में उतना ध्यान नहीं है कि सबके रिप्लाई दे सकूँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो चलो आज आप सभी लोगों के जो कमेंट्स थे ना और उनका जवाब देते हैं कि क्या क्या मेरा जो सिलेक्शन हुआ है कैसे हुआ है, मैंने कौन से लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो सारी जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कोशिश करूँगी कि क्लियर हो जाए आप लोगों के डाउट से। तो सबसे पहले तो मैं जो ये मैंने फॉर्म भरा था ये 2018 में भरा था। तो 2018 में भरा था जिसका फल मुझे आज मिला है, मतलब 2024 में मुझे इसका परिणाम मिला है। तो 5 साल हो चुके हैं, ये 6ठा साल चल रहा है। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है गेस्ट टीचर में लेक्चरर मैथमेटिक्स पोस्ट के लिए हुआ है। और किसी ने पूछा था मैम आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मैं मैथ्स की ही टीचर हूँ। और मुझे जो कॉल आया था, मुझे 12 अगस्त को कॉल आई थी कि आपकी काउंसलिंग है। तो क्योंकि मैंने नहीं देखा था, क्योंकि लॉन्ग टाइम हो गया था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो और मुझे लगा था कि पीआरटी की काउंसलिंग चल रही है, मुझे इतना ध्यान नहीं था, मैंने लिस्ट भी चेक नहीं की थी। तो मुझे कॉल आया था। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कॉल करने के लिए, नहीं तो मुझे नहीं पता चलता। तो उनकी मुझे कॉल आई थी 12 अगस्त को कि मैम आपकी काउंसलिंग है, आपको आना है गोपेश्वर में। तो मेरी 16 अगस्त को काउंसलिंग थी, तो मैं फिर काउंसलिंग अटेंड करने के लिए गई थी। और काउंसलिंग में जो होता है ना, सिर्फ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई होते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में भी जो जो वेरीफाई हुए थे, मतलब आपको तो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने ज़रूरी है, वो सारे के सारे सबमिट होते हैं। अगर मैंने वैसे एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आप वो मेरा व्लॉग देख सकते हो। बाकी जो है वहाँ पे जो वेरीफाई हुए थे बीएड, एमएससी और हमारे जो बीएससी है, ये मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स थे। तो बाकी ले जाने आपको सारे के सारे ही है। और किसी एक ने मुझसे पूछा था कि मैम उसमें इंटरव्यू होता है? नहीं, बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं होता है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। काउंसलिंग में सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो वेरीफाई होते हैं, वहाँ पे वेरीफाई करने होते हैं बस। और उसके बाद जो है ना आपको स्कूल की लिस्ट दी जाती है कि आपको कौन सा स्कूल सिलेक्शन करना है। और मेरा ना मेरिट में फ़र्स्ट था, तो मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी अपना स्कूल सेलेक्ट करने के लिए, तो जो कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया है नंदा सैंड में। तो बस उसके बाद मुझे 18 अगस्त को जॉइनिंग लेटर आया था कि आप स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्कूल है हम 10 दिन के अंदर अंदर हमें ज्वाइन करना होता है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, इस पोस्ट से हम हट सकते हैं। तो 10 दिन के अंदर कोशिश ये करना होता है कि हम अपना स्कूल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। तो बस मैंने भी 18 अगस्त को मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया था, उसके बाद मैंने 23 अगस्त को जो है अपना स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। और अभी मैं कंटिन्यूटी अब स्कूल ही ज्वाइन जा रही हूँ मतलब। तो ये प्रोसीजर था मेरा सारा सिलेक्शन होने का लेक्चरर की यहाँ तक का। तो आई होप आपकी जो ये डाउट्स हैं कि क्लियर हो गए होंगे कि मेरा सिलेक्शन किसके तहत हुआ है। तो मैं गेस्ट टीचर में लेक्चरर पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। और जिन भी लोगों की अभी काउंसलिंग है, क्योंकि अभी बहुत सारे जगह पे काउंसलिंग चल रही है, तो एक मैम का मुझे आया था कॉल दिल्ली से, तो बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, यूट्यूब के थ्रू ही उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउट में है कि जाए ना जाए। और स्पेशली ये होता है कि जो हम मदर्स हैं ना, तो हमें ये होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे छोड़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद फिर सब डिसाइड कर सकते हैं कि आप स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं करना है, पर काउंसलिंग ज़रूर जाना चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और वैसे भी उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था, तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया था। तो देखो ये सारी चीज़ें थी मेरे सिलेक्शन की। और ये है कि मुझसे पूछा गया था कि परमानेंट है या नहीं, तो ये अस्थायी नियुक्ति होती है और ऐसा नहीं है कि आपको बीच में निकाल दिया जाएगा। हाँ, आपका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरे स्कूल में, बस इतना ही है। बाकी जॉब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी भी टाइम निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें थी और साथ ही साथ ये है कि ऐसा नहीं है कि अब मेरी यहाँ पे नियुक्ति हो गई है तो मैं अपनी आगे की स्टडी नहीं करूँगी। तो मेरी जो तैयारी है वो चल ही रही है, क्योंकि मैंने अभी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का फॉर्म भी भरा है। और ये है कि मेरे जो सब्जेक्ट की जो तैयारी है ना वो तो चल ही रही है, बाकी मेरा जो अदर सब्जेक्ट है बस मुझे उस पर फोकस करना है। और आजकल अभी मैं उस चीज़ में नहीं ढल पाई, होता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, अपने आप को उस माहौल में ढालना तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, उस रूटीन में आना। क्योंकि पहले एक रूटीन बना हुआ था, जो थोड़ा सा रूटीन ब्रेक हो जाता है ना तो मतलब नहीं आ पाते उस कंटिन्यूटी में। तो कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी अपनी उसी कंटिन्यूटी में आऊँ, और जल्दी से जल्दी मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ अपने आगे के लिए तो वो आपके साथ शेयर करते रहूँ। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि वह नियुक्ति हो गई तो हम अब आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना सीखना ही ज़िंदगी का नाम है, हमें आगे सीखते रहना चाहिए। और कोशिश ये करूँगी कि मैंने भी जो भी ये फॉर्म भरे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि प्रवक्ता के जो फॉर्म आने वाले हैं तो अब देखते हैं कब तक आते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट जो भी तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर की, आप लोग अच्छे से करिए, और साथ ही साथ मैं भी करूँगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं करूँगी, मैं भी अपनी तैयारी अच्छे से करूँगी। और मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे कौन से चीज़ सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ और किस तरीके का जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी प्रिपरेशन कैसे कैसे करके चल रही है। बट अभी थोड़ा मैं यहाँ पे एक तो नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी कम है तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने कंटिन्यूटी में आऊँ और आप लोगों के साथ मैं किस तरीके से अपने स्टडी करूँगी। और थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से लेके बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया है अब तो उस बीच में अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के साथ जैसी मैं अपनी स्टडी करूँगी ना आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी, और जितना मुझसे हो सकेगा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। और मुझे आप लोगों से सीखने का मौका मिलेगा तो ज़रूर सीखूँगी, आप लोग भी मुझे सजेस्ट करते रहिएगा। बाकी ये था मेरा यहाँ तक का सफ़र, मतलब जो सिलेक्शन का जो मैंने आपको बताया है। फिर भी आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा जो बेटा है ना वो भी बाहर रो रहा है, तो क्योंकि फिर मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे एक ही रूम है तो इधर दिक्कत हो रही है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय टू एवरीवन।